नमस्कार। आज हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की दुनिया को समझने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे उन छोटी छोटे कणों से जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। जरा सोचिए, बर्फ, पानी और भाप तीनों है तो एक ही चीज H2O। लेकिन एक इतना सख्त है, दूसरा आराम से बहता है और तीसरा तो जैसे हवा में गायब ही हो जाता है ना कमाल की बात। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? उनके इस अलग अलग बर्ताव के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें जूम इन करना होगा, बहुत ज्यादा जूम इन, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि सारा रहस्य छिपा है उन कणों के व्यवहार में जिनसे हर चीज बनी है। और एक थियोरी है जो इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठाती है। और वो सिद्धांत है पदार्थ का गतिज सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटी कणों यानी पार्टिकल्स से बनी है। और ये पार्टिकल्स कभी भी एक जगह चुपचाप नहीं बैठते, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो बस दो ही चीजें हैं जो सब कुछ तय करती हैं। पहली, कणों के अंदर की एनर्जी, मतलब उनकी रफ्तार, और दूसरी उनके बीच का आकर्षण बल जो उन्हें एक दूसरे से चिपका कर रखता है। आप इसे एनर्जी और अट्रैक्शन के बीच एक रस्साकशी का खेल समझ सकते हैं। जब अट्रैक्शन जीतता है तो चीजें अलग तरह से पेश आती हैं, और जब एनर्जी जीतती है तो बिल्कुल अलग। ठीक है, तो चलिए इस रस्साकशी को और करीब से देखते हैं। कहानी शुरू करते हैं पदार्थ की पहली अवस्था यानी ठोस या सॉलिड से। इस तस्वीर को देखिए। सॉलिड्स में कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। वो एनर्जी पर हावी रहता है, इसलिए सारे कण एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, एक परफेक्ट सख्त पैटर्न में। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे किसी शो में सब अपनी अपनी फिक्स्ड सीटों पर बैठे हों। वो अपनी सीट पर थोड़ा बहुत हिलडुल तो सकते हैं, पर उठकर कहीं जा नहीं सकते। कणों की इसी मजबूत पैकिंग की वजह से ठोस चीजों का आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। मतलब एक पत्थर को आप कहीं भी रख दें, उसका शेप नहीं बदलेगा। और क्योंकि कण अपनी जगह पर जमे हुए हैं, वो बस वाइब्रेट कर सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते। इसीलिए आप ठोस को दबा भी नहीं सकते। अच्छा, सॉलिड तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि जब इन्हीं कणों को थोड़ी और एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड्स यानी द्रवों की। अब यहां देखिए, लिक्विड के कणों में सॉलिड के कणों से ज्यादा एनर्जी होती है। आकर्षण बल अब भी है, वो उन्हें एक दूसरे के करीब तो रखता है, लेकिन अब एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मेले की भीड़, लोग हैं तो एक साथ, पर आराम से एक दूसरे के पास से गुजर सकते हैं। और क्योंकि ये कण एक दूसरे पे फिसल सकते हैं, इसी वजह से लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप पानी को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, और अगर कटोरे में डालेंगे तो कटोरे का। लेकिन हाँ, उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। अब वक्त है तीसरी और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक अवस्था यानी गैस को भी इस कहानी में शामिल करने का। और अब हम तीनों की सीधी तुलना करेंगे। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह दिखा देती है। सॉलिड में कण अपनी जगह पर बंधे हैं, लिक्विड में एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, और गैस के कण तो जैसे सुपर हीरो हैं। उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो आकर्षण बल को लगभग तोड़ ही देते हैं और हर दिशा में पूरी आजादी से घूमते हैं। तभी तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है SLG, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये असल में एनर्जी बढ़ने का क्रम है। तो एक सवाल उठता है कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनती कैसे है? इसका बहुत सीधा सा जवाब है एनर्जी को जोड़कर या हटाकर। और यहां एनर्जी का मतलब है हीट यानी गर्मी। ये डायग्राम देखिए, ये एक तरह से स्टेट चेंज का पूरा रोड मैप है। जब हम किसी सॉलिड को गर्मी देते हैं तो वो पिघलकर लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को और गर्मी देते हैं तो वो भाप बनके गैस में बदल जाता है। और अगर हम एनर्जी हटा लें यानी चीजों को ठंडा करें तो यही प्रोसेस उल्टा चलने लगता है। चलिए पिघलने की प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब आप बर्फ के टुकड़े को गर्मी देते हैं तो होता क्या है, बर्फ के कण उस हीट एनर्जी को सोख लेते हैं और अपनी जगह पर और तेजी से कांपने लगते हैं। वो इतना तेजी से कांपते हैं, इतना तेजी से कि आखिरकार वो अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और आजाद हो जाते हैं। और बस
उनका फिक्स्ड पैटर्न टूट जाता है और ठोस द्रव में बदल जाता है। और यहीं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो सिर्फ अवस्था बदलने के काम आती है। कभी ध्यान दिया है कि जब बर्फ पिघल रही होती है तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक कि आखिरी टुकड़ा भी पिघल ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारी गर्मी तापमान बढ़ाने में नहीं बल्कि कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो रही है। चलिए, तो फटाफट से हमने जो भी सीखा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। यह है आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। तो संक्षेप में पूरी कहानी बस 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, कणों की एनर्जी और उनके बीच का आकर्षण। जब आप गर्मी देते हैं, एनर्जी बढ़ती है, कण ज्यादा तेजी से हिलते हैं और अवस्था बदल जाती है। जब आप गर्मी निकालते हैं यानी ठंडा करते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है, कण धीमे हो जाते हैं और अवस्था फिर से बदल जाती है। और सबसे जरूरी बात, स्टेट चेंज के ठीक दौरान तापमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अगर 1 किलो बर्फ पिघलकर ठीक 1 किलो पानी बनती है और फिर वो 1 किलो पानी भाप बनकर भी 1 किलो ही रहता है, तो ये हमारे यूनिवर्स के एक बहुत बड़े और बुनियादी नियम के बारे में हमें क्या बताता है? सोचिएगा जरूर। ये हमें उस नियम की तरफ ले जाता है जो कहता है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है।